श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। गुरु बृहस्पतिवार व्रत की कथा। पीला गुरुवार व्रत की कथा। पूजन विधि। बृहस्पतिवार को जो भी स्त्री या पुरुष व्रत करें उनको चाहिए कि वह दिन में एक ही समय भोजन करें, क्योंकि बृहस्पतिश्वर भगवान का इस दिन पूजन होता है। भोजन में पीले चने की दाल आदि का करें, परंतु नमक नहीं खावें और पीले ही वस्त्र पहनें। पीले ही फलों का प्रयोग करें। पीले चंदन से पूजन करें। पूजन के बाद प्रेम पूर्वक गुरु महाराज की कथा सुननी चाहिए। इस व्रत को करने से मन की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और बृहस्पति महाराज प्रसन्न होते हैं तथा धन, पुत्र, विद्या तथा मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। परिवार को सुख शांति मिलती है। इसलिए यह व्रत सर्वश्रेष्ठ और अधिक फलदायक है। सब स्त्री व पुरुषों के लिए है। इस व्रत में केले का पूजन करना चाहिए। कथा और पूजन के समय तन मन क्रम वचन से शुद्ध होकर जो इच्छा हो बृहस्पति देव की प्रार्थना करनी चाहिए। उनकी इच्छाओं को बृहस्पति देव अवश्य ही पूर्ण करते हैं, ऐसा मन में दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। अथ श्री बृहस्पतिवार व्रत की कथा। भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी और दानी था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता किया करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न तो गरीबों को दान देती और न ही भगवान का पूजन किया करती थी। राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु के वेश में राजा के महल में भिक्षा के लिए गए और भिक्षा मांगी तो रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा कि हे साधु महाराज, मैं तो इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाता रहता है। मेरी इच्छा है कि हमारा सब धन नष्ट हो जाए, फिर न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी अजीब हो। धन और संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर में भी होने चाहिए। यदि तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते उनका विवाह करा दो। ऐसे कई अन्य कार्य हैं जिनके करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव न पड़ा। वह बोली, महाराज आप मुझे ऐसे कुछ न समझाइए। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर समय रखती उठाती एवं बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को घर को गोबर से लीपकर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहां से लोप हो गए। जैसे वह साधु कहकर गया था, रानी ने वैसा ही किया। 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसका समस्त धन नष्ट हो गया और भोजन के लिए दोनों समय तरसने लगे। सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब वह राजा रानी से कहने लगा कि तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी मनुष्य मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख के बराबर है। ऐसा कहकर राजा परदेश को चला गया। वहां जाकर जंगल को जाता और लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर रानी और बांदी भी दुखी रहने लगी। अब तो भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता। एक समय रानी और दासी को 7 रोज बिना भोजन के हो गए। तब रानी ने कहा, हे दासी, पासी के नगर में मेरी बहन रहती है, वहां जाकर 5 सेर गेहूं मांग लाओ। दासी रानी की बहन के यहाँ गई। वहां जाकर उसने रानी की बहन से कहा कि रानी, तुम्हारी बहन ने मुझे भेजा है, मुझे 5 सेर गेहूं दे दो। ऐसा उसने अनेक बार कहा, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह बृहस्पतिवार की कहानी सुन रही थी और बृहस्पतिवार की कथा जब तक होती है तब तक न उठते हैं न बोलते हैं, इसलिए वह न बोली और बांदी अपने घर चली आई और आकर अपनी रानी से बोली, रानी तुम्हारी बहन तो बहुत अभिमानी है, वो तो छोटे मनुष्यों से बात भी नहीं करती। रानी ने कहा, इसमें उसका कोई दोष नहीं है, आपत्ति में आकर अच्छे और बुरे इंसान का पता लगता है। इतने में ही उस रानी ने कथा पूजन को समाप्त कर सोचा कि रानी की बहन आई थी। उसने जल्दी से पूजन को समाप्त कर अपनी बहन के घर गई और बहन से कहा, बहन
मैं बृहस्पतिवार की कथा कर रही थी और जब तक कथा होती है तब तक न उठते हैं न बोलते हैं, इसलिए मैं न बोली। कहो तुम्हारी दासी गई थी, वह किस लिए गई थी? रानी ने कहा कि बहन तुमसे कोई बात छुपी नहीं है, इसलिए मैंने अपनी बांदी को 5 सेर गेहूँ लेने के लिए भेजा था। रानी ने कहा कि बृहस्पति देव सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, अतः देखो तुम्हारे घर में कुछ न कुछ अन्न रखा होगा। ऐसा कहकर दासी अंदर देखने चली गई। अंदर देखा तो गेहूं का घड़ा भला मिला, जिससे रानी और बांदी तो बड़ी प्रसन्न हुई। दासी ने कहा कि देखो हमें अन्न नहीं मिलता तो हम वैसे ही व्रत रखते हैं, क्यों ना रानी से कथा पूछ ली जाए तो हम भी यह व्रत किया करेंगे। तब रानी ने अपनी बहन से पूछा तो रानी ने बृहस्पतिवार व्रत की विधि बताई। तब रानी और दासी भी बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। उन्होंने भी बृहस्पतिवार का व्रत रखा। घुड़साल से जाकर चना और गुड़ बिन लाई, जिसको लाकर उन्होंने बृहस्पतिवार का व्रत किया। अब भोजन पीला कहाँ से आवे? शाम को बृहस्पति देव 2 थालों में पीला भोजन लेकर आए। उन्होंने दासी को दिया। दासी ने बोला कि रानी चलो भोजन कर ले। रानी ने कहा तू व्यर्थ में ही हमारी हंसी उड़ाती है, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा कि महात्मा आए थे जिन्होंने 2 थालों में अलग अलग भोजन दिया है, चलो हम और तुम दोनों साथ में भोजन करते हैं। इस तरह रानी और बांदी ने भोजन किया और प्रत्येक गुरुवार को व्रत करने लगी। गुरु बृहस्पति देव की कृपा से अब उनके पास भी धन आ गया। एक दिन रानी दुखी हो विचार करने लगी, न जाने राजा किस अवस्था में होंगे, बहुत दिनों से कुछ समाचार नहीं मिला। इधर राजा जंगल को जाता और लकड़ी काट कर लाता, शहर में बेचता, इस तरह अपने जीवन को व्यतीत करता। एक दिन दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गया। वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि एक निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए। वह साधु के भेष में स्वयं बृहस्पति देवता थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तुम किस चिंता में मग्न बैठे हो? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया कि महात्मा जी, आप सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ। यह कहकर रोने लगा और साधु को आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार के दिन वीर भगवान का अनादर किया था, जिसके कारण वे रुष्ट होकर तुम्हारी यह दशा कर दी। अब तुम किसी बात की चिंता मत करो, मेरे कहने पर चलो, तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से भी अधिक तुम्हें संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पतिवार के दिन कथा किया करो, 2 पैसे के चने मुनक्का मंगवाकर उसका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार को और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत व प्रसाद बांटकर आप भी प्रसाद ग्रहण किया करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता कि भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे मैं उसकी खबर मंगा सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ, तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पति देव की कहानी इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। वह बहुत निर्धन था, उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मालिनता के साथ रहती थी। वह स्नान न करती, किसी देवता का पूजन न करती। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते, परंतु उसका कुछ परिणाम न निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ। कन्या बड़ी होने पर प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप व बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपने पूजन पाठ को समाप्त करके स्कूल को जाती और मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। तब ये जौ स्वर्ण के हो जाते और लौटते समय उनको बिन कर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उन जौ को फटक कर साफ कर रही थी। उसके पिता ने देख लिया और कहा कि बेटी, सोने के जौ को साफ करने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा कि मैं आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। वह लौटकर जौ बीन रही थी कि बृहस्पति देव की कृपा
कृपा से सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उसमें जौ फटक कर साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ फटक कर साफ कर रही थी। उस समय उस शहर का राजपुत्र वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया। अपने घर में जाकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब इस बात का पता लगा तो अपने प्रधानमंत्रियों के साथ उसके पास गए और बोले कि बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान करा है अथवा कुछ और कारण है, सो कहो, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। लड़के ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, आपकी कृपा से मुझे किसी बात का कष्ट नहीं है, किंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ा। राजा बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, उसके साथ तेरा विवाह अवश्य ही करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बतलाया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए तथा विधि विधान के साथ ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए अन्न भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देख अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण देवता ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर विदा कर दिया और इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल कहा तो लड़की बोली, हे पिताजी, आप माता जी को यहाँ लिवा लाओ, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुंचे तो वह लड़की अपनी माँ को समझाने लगी, माँ, तुम प्रातः काल उठकर प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन किया करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी और प्रातः काल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों की जूठन को खा लिया। इससे उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। एक दिन रात को कोठरी से सभी सामान निकालकर अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातः काल उससे निकाला और स्नान आदि करा के पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और फिर तो वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसके माँ बाप भी बहुत धनवान एवं पुत्रवान हो गए। बृहस्पति जी के प्रभाव से इस लोक के सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस तरह कथा कहकर साधु देवता वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हुए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो वह बृहस्पति देव का व्रत करना भूल गया, जिससे भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में यह घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर भोजन न बनावे, न आग जलावे। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आवे। जो इस आज्ञा को नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार सभी लोग भोजन करने के लिए गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ घर लिवा ले गए और ले जाकर भोजन करा ही रहे थे कि रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह वहां दिखाई न दिया तो रानी ने निश्चय किया कि इसी मनुष्य ने मेरा हार चुरा लिया है। उसी समय पुलिस को बुलाकर राजा को जेल खाने में डलवा दिया। जब लकड़हारा जेल खाने में पड़ गया तो बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म हैं जिससे मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो कि जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं करी, इस कारण तुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उससे तो बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के रोज उसे 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने कथा कही और रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तूने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के स्वप्न को याद करके राजा प्रातः काल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा लकड़हारे को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया।
बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट आया तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं आदि बन गए थे। राजा ने पूछा, यह सब किसका बाग और धर्मशाला है? तब नगर के सभी लोग कहने लगे, यह सब रानी और बांदी के हैं। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने बांदी से कहा कि हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, हमारी हालत देखकर लौट न जाएं, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। दासी आज्ञा अनुसार दरवाजे पर खड़ी हो गई और राजा आए तो उन्हें अपने साथ ले आई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और रानी से पूछा, यह सब धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है? तब उन्होंने कहा कि हमें यह सब धन बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहा करूंगा तथा रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती, दिन में 3 बार कहानी कहता। राजा ने एक दिन विचार किया कि क्यों न अपनी बहन के यहाँ हो आए। इस तरह निश्चय करके राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चलने के लिए गया। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा कि सुनो भाई, अरे भैया मेरी बृहस्पतिवार की कहानी सुन लो। वे बोले, हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आधी हुई थी कि मुर्दा हिलने लगा और जब वह कथा समाप्त हो गई तो राम राम करके वह मनुष्य खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखा तो उससे बोला, अरे भैया तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरे से कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत दूंगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए और उसके पेट में बड़े जोर का दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। जब उसने यह सब देखा तो पुत्र से सभी हाल पूछा। बेटी ने सभी हाल कह दिया तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उससे बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, तुम मेरी कथा अपने खेत में चलकर कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत में जाकर कथा कही, जिसको सुनते ही वह बैल खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जागा तो वह देखने लगा कि सभी लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा कि बहन, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन न किया हो, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया यह देश ऐसा ही है, यहाँ लोग पहले भोजन करते हैं, बाद में कोई अन्य कार्य करते हैं। आप कहो तो मैं पड़ोस में देखा हूँ। वह ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। अतः वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उनके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा तो वह राजी हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा कि हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास ने कहा कि हाँ चले जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, तेरे भाई की कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भैया से कहा, भैया मैं तो चलूंगी पर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं जाएगा तब तुम क्या करोगी? बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया और राजा ने अपनी रानी से कहा कि हम निर्वंशी राजा हैं, हमारे भाग्य में औलाद का मुंह देखना नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, हमें औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा के स्वप्न में कहा कि हे राजा उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई और 9वें महीने उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है पर बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तब उससे तुम कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई और बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर नहीं आई, गधा चढ़ी चली आई। राजा की बहन बोली, भाभी मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती? बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसी जिसके मन में कामनाएं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है अथवा सुनता एवं दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति देव उसकी सदैव रक्षा करते हैं। इस संसार में सद्भावना से भगवान जी का पूजन व्रत सच्चे हृदय से जो करते हैं तो भगवान जी उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं।
जैसी सच्ची भावना से रानी और राजा ने उनकी कथा का गुणगान किया तो सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूर्ण की। इसीलिए पूर्ण कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए। हृदय से उनका मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। बोलो बृहस्पति देव की जय। बृहस्पति देव की आरती। ओम जय बृहस्पति देवा स्वामी जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं, छिन छिन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतरयामी स्वामी, तुम अंतरयामी। जगत पिता जगदीश्वर, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा। चरणामृत निज निर्मल सब पातक हरता स्वामी, सब पातक हरता। सकल मनोरथ दायक, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा। तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े प्रभु, जो जन शरण पड़े। प्रभु प्रगट तब होकर, प्रभु प्रगट तब होकर, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा। दीन दयाल दयानिधि भक्तन हितकारी स्वामी, भक्तन हितकारी। पाप दोष सब हरता, पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा। सकल मनोरथ दायक, शब संशय तारो प्रभु, शब संशय तारो। विषय विकार मिटाओ, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा। जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे स्वामी, प्रेम सहित गावे। ज्येष्ठानंद बंद सो सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। ओम जय बृहस्पति देवा स्वामी, जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं, छिन छिन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। सब बोलो विष्णु भगवान की जय। गुरु बृहस्पति देव की जय।